बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन, मैं सैयद मोहसिन रज़ा जैनटेक्स एंटरटेनमेंट मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज आपकी खिदमत में आने का एक मकसद था कि जैसा कि आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के साबिक़ फ़ाइनेंस मिनिस्टर मोहतरम इसहाक़ डार साहब, जो पाकिस्तान जिनके ताल्लुक़ एक पुराना चूँकि ताल्लुक़ है उनका पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ, और सिर्फ ताल्लुक़ ही नहीं है बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो आला क़यादत है, मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब, वो उनके संबंधी भी हैं, उनके रिश्तेदारी है उनके साथ। तो सिर्फ ताल्लुक़ ही नहीं है बल्कि उनकी एक अपनी नज़रियाती वाबस्तगी के अलावा भी पार्टी क़यादत के साथ उनकी एक अपनी ब्लड रिलेशन जो उनकी रिश्तेदारी भी है। तो हाज़रीन, चूँकि आज वो पाकिस्तान में वापस आ चुके हैं, और आज से कुछ अर्सा पहले जब वो पाकिस्तान से इंग्लैंड अपने इलाज के सिलसिले में तशरीफ़ लेके गए थे, तो तब ग़ालिबन उस वक्त इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी, आई थिंक सो। अब चूँकि मुझे उस बारे में अब क्लियर नहीं है, तो आई थिंक सो कि वो इनकी गवर्नमेंट इमरान खान साहब की थी, तो उस वक्त वो चले गए थे। उनके जाने का मकसद बज़ाहिर जो उन्होंने बताया था वो ये बताया था कि चूँकि उनको कुछ हार्ट डिजीज़ हैं और उसी के ट्रीटमेंट के लिए वो पाकिस्तान से बाहर यानी लंदन में जा रहे हैं। तो जैसे ही वो अपना ट्रीटमेंट करवाएंगे या डॉक्टरों ने जैसे ही परमिशन देंगे ट्रैवल करने की, तो या वो थोड़े से बेहतर होंगे तो वो पाकिस्तान में वापस आ जाएंगे। तो ये वो टाइम था कि जब इसहाक़ डार साहब पर 3 किस्म के मुख्तलिफ़ केसेस चल रहे थे। उनमें मनी लॉन्ड्रिंग का केसेस था, उनकी अपनी करप्शन का केसेस था, उनकी अदालत के साथ कुछ अनबन कुछ मामलात थे उन पे उनका था। तो मनी लॉन्ड्रिंग का तो उन पे ये है कि उन्होंने हमेशा शरीफ ख़ानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की थी, और वो मनी इसी शरीफ ख़ानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग करने के सिलसिले में ही वो अभी उनका केस अदालत में था, जो आज भी अभी तक उनका केस पेंडिंग है। उसके अलावा उनकी जो ज़ाती करप्शन की भी अगर आप बात करें तो आप यूएई में चले जाएँ, मुख्तलिफ़ ममालिक में अगर देखें तो उनके अपने प्लाज़े और होटल्स और इस तरह के उनके मामलात भी काफ़ी सारे जिनकी सारी डिटेल आपने पढ़ी है। चूँकि मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद जो है वो इसहाक़ डार साहब के कोई करप्शन केसेस उनको हाईलाइट करना या उन मामलात को डिस्कस करना नहीं है, तो मैं ये सिर्फ इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ चूँकि उनकी जो बेसिक हिस्ट्री है वो थोड़ी बहुत आपको रिमाइंड हो जाए या आपके जहन में एक दफ़ा आ जाए कि वो पुरानी उनकी तारीख़ बेसिकली है क्या। तो वो ये थी कि चूँकि वो मुस्लिम लीग नून में पहले 1-2-3 बार ग़ालिबन फ़ाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, तो फ़ाइनेंस मिनिस्टर पे अपने अख्तियारात को नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए ना सिर्फ उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की शरीफ फैमिली के लिए, बल्कि उन्होंने अपनी भी करप्शन की है, और यही उन पे केसेस भी थे। अब जब ये केसेस खुले तो इन केसेस से बचने के लिए उन्होंने आप अचानक बताया कि मैं दिल का मरीज़ बन गया हूँ, तो मेरा जो दिल है अब वो काम नहीं करता, तो मैंने अपने दिल को ठीक करवाना है। उनके दिल के जो पुर्जे थे वो ठीक होने वाले थे कुछ, तो उन्होंने अपने ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान से बाहर लंदन जाना चाहता हूँ। तो हाज़रीन, यहाँ पे एक चीज़ ज़रा नोट कीजिएगा कि ये वो ख़ानदान है, शरीफ ख़ानदान, कि जिन्होंने ऑलमोस्ट इस पाकिस्तान पर 35 साल से हुक्मरान है। ये 89 या 88 से ये हुक्मरानी में आ रहे हैं, कभी वज़ीर आला, कभी वज़ीर आज़म, कभी कहीं कभी कहीं। तो पंजाब में ऊपर नीचे हुकूमत ऑलमोस्ट इनकी रही, चाहे कोई फ़ौजी ख़ानदान आया या फ़ौजी क़यादत आई या कोई भी आया, तो इनकी हुकूमत पंजाब में किसी न किसी सूरत में मौजूद रही है। जिस पार्टी के ये फ़ाइनेंस मिनिस्टर 2-3 बार रह चुके हैं। तो कहना ये चाह रहा हूँ कि इतना अरसा गवर्नमेंट करने के बावजूद सबसे पहले तो बेशर्मी और बददियानती की इंतहा ये देखें कि पूरे पाकिस्तान में इनके लिए इन्होंने कोई हॉस्पिटल ही नहीं बनाया था जिसमें ये जिन पे इन्हें खुद एतमाद हो कि हम यहाँ पे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। मतलब है, अपने ट्रीटमेंट के लिए खुद ट्रस्ट ही नहीं करते कि हमारे मुल्क में कोई ऐसा हॉस्पिटल है कि जहाँ से हम ट्रीटमेंट करवा सकें। और जब ये गवर्नमेंट में आते हैं, जब ये गवर्नमेंट में होते हैं, उस वक्त इनकी बातें सुने, इनकी कहानियाँ सुने, इनके किस्से, इनके डायलॉग सुने, इनकी झूठ सुने। ये कहते हैं कि हमने जी दूध की नहरें बहा दी हैं, हमने तो हर तरफ शहद के पौधे लगाए हुए हैं, आप जाएँ तो वहाँ से आपने तोड़ना और शहद निकाल लेना सारा, और हमने मुल्क में ऐसा पेरिस बना दिया, फ्रांस बना दिया, ये बना दिया, वो पता नहीं इन्होंने क्या क्या इनके दावे होते हैं। तरक्की कर गया, खुशहाल कर दिया, हमने ये भी किया, वो भी किया। और बेशर्मी की इंतहा इतनी है कि इन्होंने एक अपना थोड़ा सा ट्रीटमेंट भी करवाना तो ये भागते हैं सीधे लंदन की तरफ। मतलब ये जो आपके बेसिक्स राइट्स होते हैं, जिसमें तालीम होती है, जिसमें एजुकेशन हेल्थ होती है, जिसमें आपकी बेसिक ज़रूरियात होती हैं, मतलब 3-4 जो आपके बेसिक राइट्स होते हैं, तो उसमें सेहत तो आपके बुनियादी हुकूक में से है ना। मतलब हेल्थ आपका बुनियादी, तालीम और सेहत आपका बुनियादी, तो बुनियादी हुकूक में भी आप जाएँ तो जो बुनियादी फैसिलिटीज़ होती हैं, बेसिक फैसिलिटीज़, उसमें हेल्थ का ये हाल है कि ये खुद ट्रस्ट नहीं करते, और ये अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए ये लंदन भाग गए थे। तो पहली तो बात ये बनती है कि भाई साहब, आप इतनी इस मुल्क के लिए मुखलिस थे, इस कौम के लिए मुखलिस थे, इस कौम के गरीबों के लिए अगर इतने मुखलिस थे, तो 35 साल हुकूमत में रहने के बावजूद आप एक हॉस्पिटल नहीं बनवा सके,
एक पाकिस्तान के इतने बड़े कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, किसी एक शहर में कोई एक हॉस्पिटल बना लिया होता जहाँ पे आप कम से कम अपने दिल का इलाज करवा सकें। कौन सी आपके दिल को ऐसी बीमारी लग गई थी कि जिसका इलाज लंदन के अलावा किसी जगह पे हो ही नहीं सकता था, जहाँ पे आपके घर हैं, जहाँ पे आपकी रिश्तेदारी हैं, जहाँ आपके बिजनेस हैं, जहाँ पे आपके। तो एक तो चीज़ ये है कि मतलब आपने आपकी नाइली है। दूसरी चीज़, अगर नाइली नहीं है तो फिर दूसरी बात ये हो सकती है कि आपने झूठ बोला, आपने फ्रॉड किया, धोखा दिया इस कौम को, क्योंकि आपने भागना था। आपके करप्शन चार्जेस जो आप पे लगे हुए थे, आप उनको फेस नहीं करना चाह रहे थे। आप पाकिस्तान की अदालतों को अहमियत नहीं देते हैं। आपको ये लगता है या आपका ये ख्याल है कि ये अदालतें, ये कानून, ये आपके जूते की नोक पे रखते हैं आप इन्हें, और आपको पता है कि आप जब चाहेंगे कोई जज, कोई वकील, कोई कुछ ना कुछ आप खरीद लेंगे। आपको ये लगता है, हम ये नहीं कहते कि हमारी अदालतें, हमारे जज या हमारे को लोग बिकने वाले हैं। आप ये समझते हैं कि जब हमारा दिल करेगा हम डील करेंगे, हम भाग के मुल्क में वापस आ जाएंगे, ब्लैकमेल कर लेंगे, क्योंकि आप इस मुल्क के कानून को, आप इस मुल्क के आइन को, आप इस मुल्क की आवाम को आप अपने जूते की नोक पे रखते हैं। इसलिए आप मुंह उठाए और भाग के लंदन चले गए जब आपका दिल किया वापस आ गया। तो पहली चीज़ तो ये है कि आप में अगर गैरत होती, आप में शर्म होती, आप इस कौम के खैरखा होते, तो आप इस मुल्क से भागते ही ना। आप इस मुल्क में रहते, अपने केसेस को फेस करते, अदालतों में जाते। अदालत से आपने कोशिश की कि आपको इस्तिस्ना मिल जाए, अदालत ने आपको इस्तिस्ना देने से इनकार कर दिया, आप इसके बावजूद नहीं आए। आपने कोशिश की कि आपकी जगह पर कोई बंदा पेश हो, आपको अदालत ने हर चीज़ आपकी ठुकरा दी। जो कुछ आप लेके आए अदालत ने ठुकरा दिया, और आपने अदालत को ही ठुकरा दिया। आप गए ही नहीं, आप अदालत, आपने जैसे आपने ये कहा कि मैं तो अदालतों को मुँह ही नहीं लगाता। आप इतने अगर इस मुल्क के कानून के साथ, इस मुल्क के साथ, इस कौम के साथ अगर इतने मुखलिस थे, तो आज आपको याद आ गया कि मैं पाकिस्तान में जाऊं, पाकिस्तान की मीशत को मैं ठीक करूं। ये वही मीशत जो 35 सालों में आपने तबाह कर दी, बेड़ा गर्क करके रख दिया इस मीशत का, इस कौम को मकरूज़ बना के रख दिया। तो आप आज वापस तशरीफ़ लाए कि मैं इस मुल्क को ठीक करने के लिए जा रहा हूँ, और आप जैसे ये शो करवा रहे हैं कि आप तो बड़े मुखलिस हैं इस मुल्क के साथ। कितने के मुखलिस हैं आप कानून की परवाह नहीं करते, आप इस मुल्क के आइन की परवाह नहीं करते, आप इस मुल्क की कौम की परवाह नहीं करते। तो आप बंदे, सिर्फ आपने अपनी ठगबाजियाँ, अपनी चोरियों को छुपाने के लिए या मज़ीद चोरियाँ करने के लिए आप हुकूमत में आते हैं, भाग जाते हैं ताकि आप पकड़े न जाएं। तो वही ड्रामा करने के लिए आप फिर से तशरीफ़ लेके आए। तो मेरा खैर मकसद, मैंने आपसे कहा कि आपके केसेस, आपकी करप्शन, आपकी इन चीज़ों को करना नहीं है। मेरा मकसद ये था कि आप लोग सोचें कि ये सिस्टम कितना करप्ट है। जिस सिस्टम में आप रह रहे हैं, मैं, आप, हम सब जिस सिस्टम में, इस मुल्क के अंदर जब हम रह रहे हैं, तो ये सिस्टम कितना करप्ट है कि इस सिस्टम के अंदर इतनी अब चोरों के लिए, लुटेरों और डाकुओं के लिए इतनी स्पेस बन चुकी है कि ये जब चाहें आपके मुल्क को लूटें, जब चाहें यहाँ से भाग जाएं, जब चाहें ये वापस आ जाएं। इनको कोई रोकने वाला नहीं है, इनको कोई पकड़ने वाला नहीं है, इनको कोई टोक नहीं सकता, इनके रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं कर सकता। तो जब मैं सिस्टम की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि मैं किसी खास पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूँ या किसी खास पार्टी के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, ना मैं इस सिस्टम में रहने वाली किसी पार्टी को कभी सपोर्ट करता हूँ, ना कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस सिस्टम के अंदर, चाहे वो कोई भी है, जो भी इस सिस्टम में जब चला जाता है, तो इस सिस्टम में रहकर आप इन चोरों को नहीं रोक सकते, आप इन डाकुओं को नहीं रोक सकते हैं। ये जब चाहेंगे इस मुल्क में वापस आ जाएंगे, ये जब चाहेंगे आपकी आके तकदीर। तो ऐसे लोग बार बार पलट पलट के क्यों आ जाते हैं, क्या वजह है? क्योंकि हमारा सिस्टम इतना करप्ट है कि ये सपोर्ट ही सिर्फ चोरों को करता है, ये सपोर्ट ही सिर्फ डाकुओं को करता है। अब होता क्या है कि चूँकि सिस्टम की अगर बारीक बीनियों में तो मैं नहीं जाता, ना उसके लिए इतना टाइम है, ना इतनी लंबी ड्यूरेशन की मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो मैं एक सिंपल एक चीज़ करूँगा। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि देखें यार, अब अगर इसहाक डार आ गया तो इसी सिस्टम में रहकर और भी तो बड़े लोग करप्ट चोर डाकू हैं, वो भी तो पहले आ चुके हैं। जब वो आ चुके हैं तो फिर इसहाक डार से क्या मसला है? नहीं भाई, बात ये नहीं होती है। आपकी एक अपनी राय है, ठीक कहते होंगे आप, लेकिन देखिए जुल्म जुल्म ही होता है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हम पहले जुल्म बर्दाश्त कर रहे हैं तो थोड़ा सा और कर लिया तो क्या हो जाएगा। नहीं, हमने इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। आप भी आवाज़ उठाएं कि इसी सिस्टम में रहकर बाकी चोर आए हैं, एक नया चोर आ गया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम तो बाकी चोरों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, आपने एक नया चोर हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। वो किसी भी तरह से आया है, डील करके जो भी मामला आता है। अब देखें, बताया ये जा रहा है कि इसहाक, चूँकि मिफ्ता इस्माइल साहब जो थे, वो उनका फेलियर है, वो इकानमी को नहीं संभाल सके, तो इसलिए अब इकानमी को संभालने के लिए हम इसहाक डार साहब को ला रहे हैं। भाई, इकानमी को संभालने के लिए पूरे पाकिस्तान में आप 14-15 जमातें आपकी हैं, आपको 14-15 जमातों में कोई एक दयानतदार बंदा नहीं मिला। ये एक वही करप्ट, जिस पर करप्शन के चार्जेस हैं, जो आपकी अदालतों को ठुकरा चुका है, यही रह गया था। वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि आपका जो सिस्टम है, ये सिस्टम ऐसे लोगों को सपोर्ट करता है, ये दयानतदार लोगों के लिए बना ही नहीं है।
ये जो लोग डिज़र्व करते हैं, जो इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, जो इस मुल्क के, चूँकि यकीनन तमाम पार्टीज़ हैं, तो ये तो नहीं कहा सकता कि किसी पार्टी में कोई अच्छे लोग हैं ही नहीं। पार्टी में मुख्तलिफ़ किस्म के लोग हैं, अच्छे डिज़र्व करने वाले काबिल लोग, क्रेडिबिलिटी है। तो असल में मसला ये होता है कि जो दयानतदार जो लोग होते हैं, जो मुहिब वतन लोग होते हैं, ये डिज़र्व करते हैं, जिनकी क्रेडिबिलिटी होती है, वो लोग इस सिस्टम में रहकर वो सर्वाइव ही नहीं कर पाते, वो परफॉर्म ही नहीं कर सकते, क्योंकि सिस्टम कुछ और डिमांड कर रहा होता है, उनकी ख्वाहिशात या उनकी वो कुछ और चाह रहे होते हैं। तो यही वजह होती है कि अगर किसी के पास कोई ऐसा काबिल बंदा है भी, तो वो इस सिस्टम में आकर या तो उसे वही फिर नमक बनना पड़ता है, अगर वो नमक नहीं बनेगा तो वो इसमें चाल ही नहीं सकेगा, ये सिस्टम उठा के उसे बाहर फेंक देगा। तो ये बिल्कुल, अगर आप इसको अगर आप डीप देखें, तो आप डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब ने जिस तरह 2014 और 2013 के धरने जब इस्लामाबाद में दिए, तो वो यही तो बातें वो कर रहे थे, यही कुछ तो उन्होंने कहा था। वो क्या कह रहे थे कि जब तक आप इस सिस्टम को प्योरीफाई नहीं करते हैं, तब तक हो ही नहीं सकता कि आप इस मुल्क की तकदीर बदलिए या इसमें किसी किस्म का कोई चेंज लेके आ सकें। तो तब्दीली के लिए ये ज़रूरी था कि सबसे पहले आप इस सिस्टम को प्योरीफाई करते हैं। इमरान खान साहब आए, आपने 3-4 साल गुजारे, 3.5 साल आपने गुजारे, 3.5 साल में आप नहीं परफॉर्म कर पाए। आपने क्या किया? आप आईएआई चोर थे ये, आपको कभी 50 रुपए के स्टाम्प पे, कभी एक जेली मेडिकल रिपोर्ट बनवा के ये सारे निकल गए, भाग गए, क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक ऐसे लोग मौजूद थे जो इनको हेल्प कर रहे थे, जो चाह रहे थे कि ये लोग निकल जाएं यहाँ से, किसी न किसी तरीके से भगाने में इनको मदद देने वाले सारे लोग इधर मौजूद थे। तो ये सारी चीज़ें, ये बेसिकली सिस्टम किसी इमारत का नाम तो है नहीं, सिस्टम लोगों से ही मिल के बनता है ना। कुछ कवानीन, कुछ चीज़ें, कुछ असूल, कुछ ज़वाबित, कुछ SOPs होते हैं, कुछ आइन की चीज़ें होती हैं, ये सारे लोग मिल के एक सिस्टम बनाते हैं। तो उस सिस्टम में फिर इन्होंने छोटे छोटे वो जैसे आप कहते हैं ना कि चोर रास्ते, ये चोर दरवाजे इन्होंने रखे हुए होते हैं, जिनके सामने जो चौकीदार खड़े होते हैं वो भी इनके अपने बनाए हुए चोर होते हैं। तो वो थोड़ा सा दरवाज़ा खोल देते हैं, इनको निकाल देते हैं, जब ज़रूरत होती है इनको वापस बुला देते हैं। तो मकसद ये बात करने का कि आज इसहाक डार साहब, बदकिस्मती है इस मुल्क की, इस कौम की, इस मुल्क के गरीबों की, ये बदकिस्मती है कि वो बंदा एक मरतबा फिर इन पर आज वापस आ गया, या इन पर आज वो मुसल्लत कर दिया गया है। ये हमारी कौम की, हमारी बीइंग नेशन की हमारी मतलब बदकिस्मती है कि वो दोबारा से इस मुल्क पे आ गया। तो मसला ये है कि आप जितना मर्ज़ी रोएं, जितना मर्ज़ी चीखें, जितना मर्ज़ी चलाएं, ये आप याद रखें कि जब तक आप इस मुल्क के सिस्टम को तब्दील नहीं करेंगे, ऐसे इसहाक डार जैसे चोर पलट पलट कर आप पर मुसल्लत होते रहेंगे। इन्होंने बार बार आना है, इन्होंने आपको लूटने के लिए आते रहना है। आप देखिएगा नवाज़ शरीफ साहब भी ये किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से लेके आएंगे, लेकिन फिर भी एक उम्मीद, एक होप, एक चीज़ होनी चाहिए इंसान, चूँकि हम अल्लाह का शुक्र है जब तक ज़िंदा हैं, तो हम उम्मीद के सारे पे मायूसी तो होनी नहीं चाहिए। मैं फिर भी यही कहूँगा, मैं अपनी कौम, अपने दोस्त, अपने अहबाब भाइयों से, कि आपने अगर सपोर्ट करनी है तो भाई आप ऐसे बंदे को सपोर्ट करें जो इस सिस्टम को गिराना चाह रहा है। जब तक आप अगर, क्योंकि बेसिक फॉल्ट इस सिस्टम में है, जब तक इस सिस्टम को आप नहीं गिराएंगे, चाहे इमरान खान क्या कोई भी बंदा आ जाए, तब तक ये मुमकिन नहीं कि किसी किस्म की कोई चेंज आ जाए, कोई तब्दीली आ जाए। जब सिस्टम यही रहेगा तो लोग भी यही आएंगे। सिस्टम चेंज होगा तो फिर ऐसे लोग आएंगे जो आपके लिए भी कुछ सोचेंगे, कौम के लिए भी कुछ सोचेंगे, मुल्क के लिए भी कुछ सोचेंगे। बहरहाल एट दी एंड ये है कि इसहाक डार इस कौम को एक दफ़ा फिर मुबारक हो, और उम्मीद है कि कुछ दिनों के बाद मैं आपको दोबारा मियां नवाज शरीफ साहब की मुबारकबाद देने के लिए ज़रूर हाजिर हूँगा। लेकिन फिर भी अल्लाह ना करे कि इतना बुरा वक्त हमारे ऊपर आए कि ये चोर दोबारा से इस मुल्क में आए। दुआ करें कि अल्लाह पाक कोई ऐसा मसीहा भेजे कि जो हमें इस दलदल से निकाले, क्योंकि डॉक्टर ताहिर अल कादरी साहब की तो बातें आपने उस वक्त सुनी नहीं थी। आपको उस टाइम लगा था कि पता नहीं शायद हमें क्या इससे लेना देना जी, ये तो अपनी बातें हैं। तो उनकी अपनी बातें आज फिर भुगतें। तब वो यही कह रहे थे कि आपकी नस्लें रोएंगी अगर आज आप नहीं निकलोगे। तो आप नहीं निकले थे, आप घरों में बैठे रहे थे। अब आपने इमरान खान का भी मज़ा तब्दीली वाला चख लिया, और बाकी भी आप वही पलट के चोर वापस बार बार आ रहे हैं। यही वो बातें करते थे कि वही लोग फिर से तुम पर मुसल्लत हो जाएंगे, तुम चीखोगे, रोगे, तुम्हारी नस्लें रोएंगी। रोएं, चीखें, चिल्लाएं, और वही चोर फिर से उनके मज़े लें। अगर इस दलदल से निकलना है तो खुदा के लिए यार, इस सिस्टम को चेंज करने के लिए निकलें, हकीकी तब्दीली के लिए निकलें। चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो डॉक्टर ताहिर अल कादरी हो, कोई भी हो, अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए कुछ करना चाहता है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, सिस्टम को बदलना चाहिए। सिस्टम नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं बदलेगा। फ़ैन क्लब कुछ भी नहीं कर सकता। आप यकीनन, आपको इस मुल्क के लिए कुछ करना है तो आप फ़ैन बन के नहीं, बल्कि इस मुल्क के लिए हकीकी जानसार बनकर बाहर निकलेंगे, फिर ये सिस्टम चेंज होगा। माफिया बहुत बड़ा है, लोग बहुत बड़े हैं, ताकतें बहुत हैं,
जो आपको नहीं करने देंगे। उसके लिए कुर्बानियाँ चाहिए, उसके लिए टाइम चाहिए, उसके लिए बहुत बड़ी गैदरिंग चाहिए, बहुत ज़्यादा लोग चाहिए। वो निकलेंगे तो तब्दीली आएगी। अदरवाइज़ खान साहब की तब्दीली पर अगर आप उम्मीद लगा के बैठे हैं तो फिर ये उम्मीदें ऐसी ही लगाए रखें। अल्लाह पाक करे कि अल्लाह करे ये सब कुछ चेंज हो जाए और खान साहब को अल्लाह कामयाब करे, लेकिन बगैर कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। बहरहाल एट दी एंड एक दफ़ा फिर यही कहूँगा कि कौम तुम्हें ये चोर दोबारा मुबारक। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।